और वे किरू को अपने बारे में मारू को बताने लगती है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि कार मोटर रेसिंग हो रहा होता है और फिर वहीं पे कुछ लोग एक बच्चे के पीछे पड़े हुए रहते हैं और वो बच्चे को मारने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक रॉबिन नाम का बंदा आता है जो वो उन सबको मारने लगता है। और वो जो बच्चा होता है वो रॉबिन को बताता है कि ये सब लोग एक फेक बेटिंग स्लिप्स बना रहे होते हैं। और फिर वो देखता है कि हाँ, इनके हाथ में सच में फेक बेटिंग स्लिप्स रहते हैं। और फिर उन सबको मारने के बाद जो रॉबिन होता है वो उस हारुकी नाम के लड़के को बताता है कि कैसे उसको किसी भी एनिमी से फाइट करना हो तो उसको कैसे करके कहाँ देखना चाहिए और कैसे करके फाइट करना चाहिए। और फिर हमें दिखाया था वो जो हारुकी होता है वो अपने दोस्तों के सामने आता है और उसको अपना जैकेट दिखाता है जो कि रॉबिन के द्वारा दी गई होती है। और फिर तभी वहाँ उसकी बहन आ जाती है जो कि कार रेसिंग में पार्टिसिपेट कर रही थी। और फिर तभी वहाँ पे एक डॉक्टर नाम का बंदा होता है जो कि उसको बोलता है तुम्हें आराम से चलाना चाहिए। और फिर वहाँ पे एक लड़की होती है वो बोलती है क्यों ना मैं तुम्हारा फोटो लूँ। तो वो लड़की बोलती है कि अच्छा एक काम कर, तुम मेरा और डॉक्टर का फोटो साथ में लो। और वो फोटो ले लेती है। और फिर तभी हारुकी और उसका दोस्त बात कर रहे होते हैं कि कैसे डॉक्टर मैन ईटर मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च कर रहा है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हारुकी और उसकी बहन सो रही होती है मगर दोनों को नींद नहीं आ रहा था क्योंकि वो लोग का जो बिस्तर होता है वो गर्म नहीं हो रहा था। तो वो अपनी बहन को बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे बगल में सो जाओ। तो वो उठ के आ जाती है और तभी वो देखता है कि कुछ लोग भाग रहे होते हैं। और फिर तभी रॉबिन दिखता है और वो उसको बोलता है कि क्या हुआ। तो रॉबिन बताता है कि एक मैन ईटर यहाँ के आसपास में घूम रहा है तो तुम जाके जल्दी से सो जाओ और हम लोग उनको संभाल लेंगे। और फिर जो हारुकी होता है वो अपने जैकेट वैकेट पहन के बाहर जाने लगता है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाता है जहाँ पे कि वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि कैसे रॉबिन ने उसको रात को डांटा था क्योंकि वो मैन ईटर को मारने के लिए निकल गया था। और फिर तभी वो उनसे टाइम पूछता है और वो बोलता है कि मेरी बहन का कार रेसिंग होने वाला है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और एक बिल्डिंग पे जाके खड़ा हो जाता है। और वो अपनी बहन की कार रेसिंग के स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है और वो इधर उधर देख ही रहा होता है कि अचानक उसको एक मैन ईटर दिखता है जो कि इनविजिबल होता है। और फिर वो बिल्डिंग से नीचे आता है और जो है चिल्ला के बोलने लगता है कि उधर एक मैन ईटर है, प्लीज़ ये कार रेसिंग स्टार्ट मत करो। मगर वहाँ पे इतना ज़्यादा हल्ला होता है कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन पाता। और तभी अचानक वो कार रेसिंग स्टार्ट हो जाता है और जो अपना हारुकी होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है उसको मारने के लिए। और फिर हमें यहाँ कार रेसिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सब लोग एक दूसरे को कम्पीट कर रहे होते हैं और सब लोग टीवी पे देख भी रहे होते हैं कि कौन किसका कहाँ पे पोजीशन है। और वहीं पे अपना जो हारुकी होता है वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाता है। और फिर अचानक उसका सेंस होता है कि हाँ वहाँ पे मॉन्स्टर है तो वो अपनी जो भी उसके हाथ पे वेपन होता है वो चलाता है और वो सीधा जाके उस मॉन्स्टर के ऊपर लगता है। मगर उसको उतना कुछ होता भी नहीं है, मानो ऐसे कि उस मॉन्स्टर का जो चमड़ी है वो पूरा मेटल से बना है। और फिर जो अपना हारुकी होता है वो डिसाइड करता है कि वो अपने नाइफ से उसके मुंह पे सीधा डायरेक्ट हमला करेगा। और वो जैसे ही हमला करता है उसके अंदर घुसा तो देता है मगर वो जो मैन ईटर होता है वो उसको खाने लगता है धीरे धीरे। और फिर वो वहीं पे चिल्लाने लगता है रॉबिन प्लीज़ मुझे बचाओ, रॉबिन किधर हो तुम। और फिर तभी वहाँ पे जो उसकी बहन आ जाती है और वो सबको रोकने लगती है कि यहाँ पे एक मैन ईटर है, यहाँ से आगे मत बढ़ना। और वो उसको बाकी सबको अलर्ट करने निकल जाते हैं वो लोग। मगर यहाँ पे जो उसकी बहन होती है वो देखती है कि उसके भाई को वो मैन ईटर खा रहा होता है। और फिर वो अपना कार लेके सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ पड़ती है और सीधा उसके मुंह पे जाके वो कार दे मारती है और अपने भाई को बचा लेती है, उसके मुंह से खींच के निकालती है। तभी उसका भाई बच पाता है मगर फिर भी उसका जो भाई होता है वो थोड़ा अनकॉन्शियस रहता है और उसकी आधी बॉडी पूरी गायब रहती है जो कि वो मैन ईटर खा चुका होता है। और फिर वो अचानक से थोड़ा सा अपना हल्का सा आँख खोलता है और वो अपनी बहन को देखता है। और फिर सीन कट होता है और फिर जो हारुकी होता है वो अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे उसकी बहन उसका केयर करती थी और उसने कैसे करके यहाँ पे आके सबसे दोस्ती किया और बाकी सबसे मिली। और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे हारुकी का ऑपरेशन हो रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो हारुकी होता है वो उठ जाता है और एक नर्स डॉक्टर को बुलाने जाती है। और हमें दिखाया जाता है हारुकी का सारा बॉडी आ चुका होता है ऑपरेशन की वजह से। और वो चल के आईने की तरफ जाता है और जैसे वो अपना चेहरा अपने आईने में देखता है वो जोर से चिल्लाता है और बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। और फिर वो बोलता है मेरी सिस्टर कहाँ है, क्या ये क्या हो रहा है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हारुकी वहाँ बिस्तर पर लेटा हुआ रहता है और वो उठता है और बोलता है कि क्या मैं डॉक्टर से मिल सकता हूँ। तो वहाँ पे एक नर्स बोलती है कि वो जो डॉक्टर जब तुम आए थे तब वो तुम्हारा ऑपरेशन करके
वो वहाँ से चले गए और उसके बाद से कभी भी नहीं आए। और फिर हारुकी अपने मन में सोचने लगता है कि कैसे उसकी बहन उसके सामने थी जब वो बेहोश था, मगर वो तो पूरी ठीक थी। क्या मैनेटर ने उसको खा लिया और ये बॉडी मेरे पास कैसे आया? क्या ये मेरी बहन का बॉडी है? क्या वो मर गई? और फिर हमें एक टाइम लैप दिखाया जाता है जहाँ पे कि हारुकी पूरा ठीक हो चुका होता है 4 महीनों बाद, और वो बताता है कि मेरे को 4 महीने लगे अपनी बॉडी को रिकवर होने में। और फिर उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि रॉबिन कहाँ गया, मेरी बहन को मरना क्यों पड़ा, और डॉक्टर ये गया कहाँ। और फिर वो एक आदमी से पूछता है क्या आपने रॉबिन नाम के बंदे को देखा है? तो वो बोलते हैं हाँ शायद उसका मर्डर हो गया था लास्ट ईयर। और उसके बाद से जो डॉक्टर था वो भी डिसअपेयर हो गया था। और फिर जो अपना हारुकी होता है वो वहाँ से भाग के कहीं और आ जाता है और बहुत ज़्यादा हाफने लगता है, और वो वहीं आता है जहाँ पे कि वो पहले रहता था अपनी बहन और बाकी सबके साथ। और फिर रास्ते में एक आदमी जा रहा होता है तो वो उससे पूछता है कि अच्छा ये जो ऑर्फनेज था इधर, इसका क्या हुआ? तो वो आदमी बताता है कि जो इस यहाँ का मालिक था उसका मर्डर हो गया और धीरे धीरे करके ये पूरा जो है वो पूरा बंद पड़ गया। और फिर अपना जो हारुकी होता है वो कहीं जाके मतलब बिस्तर पे सो रहा होता है और रो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे सब लोग बोल रहे हैं कि वो डिसअपेयर हो गया या गायब हो गया ऐसा कुछ। मगर फिर तभी अपना जो हारुकी होता है उसके दिमाग में क्लिक होता है कि सब लोग बोल रहे हैं कि वो डिसअपेयर हो गया या कहीं चला गया, कोई ये नहीं बोल रहा कि उसका मर्डर हो गया। और वो उसका फोटो निकाल के बोल रहा होता है कि पक्का डॉक्टर को सब कुछ मालूम है कि रॉबिन कहाँ गया और ये डॉक्टर किधर है, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं अपनी बहन की बॉडी में क्या कर रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे करके वो टाउन टू टाउन मूव करता गया और 4 साल बाद वो तुमसे मिला और अभी हम लोग यहाँ पे हैं। और फिर तभी अचानक से एक आदमी चिल्लाता है और बोलता है अभी अभी जस्ट यहाँ पे एक बहुत बड़ी मछली थी। और फिर जो किरुको होती है वो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या? और फिर वो मारू को बोलती है कि जाओ सबको बता दो अलर्ट रहने के लिए